डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अभी और एक शीट आपके पास है। आइए देखते हैं शुरू से कैसे कैसे सवाल आते हैं और उस पर हम लोगों को कैसे एक्शन लेना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, तो इसको आप पढ़िए और बताइए क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा। सवाल है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपया कितने वर्ष में, 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। हमसे समय पूछा गया, यानी सब कुछ दिया हुआ है। 1 प्लस, देखो 1 प्लस 5/100, समय नहीं पता, यन मान लेता हूं। कितना रुपया हो गया, 882 रुपया हो गया, और रुपया था कितना, 800। बस इसी को हल करना है। कैसे हल होगा आओ समझते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा किया जाए, हम 2 से छोटा कर सकते हैं। 441 और ये हो जाएगा 400। इसको हम चाहें तो 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 21/20 का पावर n, और यहां पर 21/20 का पावर 2, दोनों का बेस बराबर हो गया, n बराबर 2। ये आपका सवाल हो गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से खाली वैल्यू रखे और आपका उत्तर बन गया। सही बात है। ठीक है, तो ये देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है आपका कि 1,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1,331 रुपया हो जाएगा। अब देखो उस समय का सवाल है, महसूस करिए कब का सवाल है, 13 का सवाल। तो 13 के सवाल फिर ऐसे ही रहेंगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया है। इतना मान लीजिए कि जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि जैसे समय बढ़ता जाएगा सवाल में कॉम्प्लेक्सिटी आती ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ज्ञान का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा। देखिए अब देखो क्या हुआ, 1,000 रुपया है, दर है 10%। हम क्या लिखेंगे, 1 + 10/100 पावर n, हमको समय नहीं पता है, और फिर ये पता चला 1,331 और बटा 1,000। इसको हम लिख सकते हैं 11/10 का क्यूब, लिख सकते हैं। ये जानते हो मैं क्या करता हूं, मिश्रधन अपान मूलधन। तो ये हो गया 11/10 का पावर n, और ये हो गया 11/10 का पावर 3। आप महसूस करिए कि उत्तर कहाँ से, यहीं से दिखने लगता है। यानी इतना देर जब हम लिखते हैं तो यह ना मान के चलो कि वास्तव में इतना बड़ा सवाल होता है, उत्तर पहले ही दिखने लगता है। अब हमें पूरा लिखना रहता है, बस खाली लिख के दिखा देता हूँ, बाकी सवाल बहुत छोटा होता है अगर आप देखें। अगला प्रश्न है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 50% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज देगी। पहले वर्ष की बात नहीं कर रहा, दूसरे वर्ष में 420 ब्याज देगी। हमें नहीं पता कि दर कितनी है कि नहीं। चलो मान लो वह राशि 100x रुपया रही होगी, एकदम प्यार से लगाओ। अगर 50% का रेट चल रहा है, बताओ 50% का रेट चल रहा है, तो बताओ उसका पहले साल का ब्याज क्या बन रहा है, 50x। ठीक है, अब ये जुड़ गया इसके अंदर, बन गया 150x। दूसरे वर्ष का ब्याज देखने जा रहा हूं, अब 50% तो रहेगा ही, और बटा 100। अब ये कह रहे हैं 420 है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 420 है। आओ काटते हैं, ये दोनों यहां से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा 420 बटा 15/5। ओ, इसका मतलब हुआ कि वो राशि 50% नहीं बल्कि 5% रही होगी, है कि नहीं, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं। आओ देखते हैं, ये जो है पहले इसको हटाएं ना, ये हटाएं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि 5% पर 50% पर तो ना हो रहा ना, 100x का मान के चलो, चलो 100x रहा होगा। अब पहले वर्ष 100x का क्या बताएं, देखो 100x रुपया हमारे पास था, पहले साल हमने उसको रखा के परसेंट पर, 5% पर, 5% पर रखा, और ब्याज हमारा कितना बन गया भाई, एक्स, केवल 5x। और अगले साल का यानी नेक्स्ट ईयर का मिश्रधन बन गया 105x,
और जो कि दूसरे साल का मूलधन का व्यवहार करेगा, और रेट वही है, और आपकी बार ब्याज की गति देगा रखी है कितना 420। आओ इसको काटा जाए। ये कुछ कटने की स्थिति में है। x बराबर हो जाएगा 420 गुणा 100 बटा 105 गुणा 5। अब आप अगर देखें 21 पच्चे 105, 21 दूना 42, और 5 से काटो तो 5 चौके 20, और इस 5 से काटो तो क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 80, 80 रुपया हो गया। अब 80 रुपया अगर यहाँ रख दिया जाए तो कितना रुपया ब्याज बन जाएगा, कितना रुपया मूलधन आ जाएगा 8000 रुपया। तो आप देख सकते हैं ये 50% नहीं था, 5% था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है कि 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपया होगा, यानी दोनों वर्ष का बताना है। बताओ 10,000 रुपया है आपके पास, पहले वर्ष 10% यानी 110 बटा 100, और दूसरे वर्ष 12% यानी 112 बटा 100। यही काटना है बस। यह काटना कितना आसान है आप खुद देख सकते हैं। अब अगर हम गुणा करें तो 0, फिर 11 दूनी 22, 2, और 11 ग्रह में 121 और 2 123। इसमें से अगर आप 10,000 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, यही उत्तर ही आ रहा। देखो 1 2 3 2 0, क्या बोला कितने रुपए हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 12,320। काम देखो कितना किया गया। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। कई विद्यार्थी को चक्रवृद्धि ब्याज कठिन लगता है, आप देख लो कितना कठिन होता है। कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगा। याद करो जब कभी एक वर्ष का अंतर होता है तो हम क्या करते, घटाते। देखो 2 वर्ष का मिश्रधन हमें दिया है 675 और 1 वर्ष का मिश्रधन दिया है 650। अगर हम इसे घटा दें तो हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, और 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा 25 रुपया। किसके ऊपर, 650 रुपया के ऊपर। एक साल में 25 रुपये ब्याज मिलता है। हमको क्या बताना है, कौन सी राशि, यानी मूलधन बताना। अगर मूलधन बताना है तो 1 वर्ष का मिश्रधन है, 1 वर्ष का ब्याज है, घटा दो भाई। कितना मूलधन आया 625 रुपया। मूलधन कितना आ गया 625 रुपया, और ये रहा आपका उत्तर। कैलकुलेशन देखिए, काम देखिए कैसे किया जा रहा है, देखिए और महसूस कीजिए सवाल को। अगला सवाल है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7200 रुपया एक वर्ष में 7,938 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब आप जरा देखो इतना रुपया एक वर्ष में उतना हो जाएगा। सोचो एक वर्ष का मामला, अर्धवार्षिक का मामला, यानी 2 बार काउंट होगा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, और हमको दर नहीं पता तो 1 प्लस r बटा 100, 100 नहीं 200 है कि नहीं, r बटा 200, और यहाँ क्या हो जाएगा 2n। अब हमारे पास क्या आ गया 7938 अपान 7200। आओ चेक करते हैं किससे कट रहा। 8 3 11, 11 और 9 20 7 27, 9 से कट रहा। काटते हैं 9 8 72, 7 73, फिर 9 8 72 और 9 दूनी 18, ये हुआ 9 8 72। अब ये 2 से और कट रहा है। अगर 2 से और कट रहा है तो ये बन जाएगा 441 और ये बन जाएगा 400, यानी इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आओ जरा देखते हैं, अगर 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें कुछ और दिया है, नहीं दिया। ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, हमें बताना क्या है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। तो अगर कितने प्रतिशत, एक ही वर्ष का तो मामला है, हे भगवान काहे हम इसको n लिखे हैं, तो ये हमारा कट गया n। अब हमें कुछ नहीं पता, खाली ये 2 2 आराम से काट सकते हो, कट गया। अब हम देख सकते हैं एक उधर ले जाएंगे तो r बटा 200 बराबर क्या हो जाएगा 1/20, क्योंकि एक वहां जाएगा तो 21/20 में से एक घटेगा तो 1/20 बचेगा। 20 दहाम 200, r बराबर कितना आ गया भैया 10%। r बराबर कितना आ गया 10%। देख लो कैसे काटा गया। पहले मिश्रधन बटा मूलधन करके हमने रेशियो निकाल लिया, उसके बाद तो सब कुछ आसान था। बोलो अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए यदि ब्याज की गणना 5 मासिक आधार पर की जाए। सवाल देख लो 2021, ध्यान से देखो, जैसे 2021 आया 5 मासिक लिख दिया। 5 मासिक याद करिएगा, आपने पिछले बार कब 5 मासिक का सवाल किया। तो ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि पर 1 सही 1/4 वर्ष में
चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बताओ। तो दो तीन बातें यहाँ तय कर लो। पहला काम तो 5 मासिक हो रहा, और एक से ही 1/4 वर्तमाने होता है, 1 साल और 3 महीना और, अर्थात 15 महीना। 15 महीना माने 3 बार कैलकुलेशन होगा। ओके, तो अब हमको ये पता चल चुका है कि 3 बार कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब खाली दर सेट करना है, क्योंकि वार्षिक दर 15% है। बताओ, अगर वार्षिक दर 15% है, आप बताओ तो क्या होगा। देखो, 12 माह के लिए अगर हम ब्याज देखते हैं तो वो आ रहा है 15%। तो अगर हम इसको 5 माह पर देखना चाहें तो क्या बनेगा ना, 5 माह पर कौन सा रेट लगेगा। तो 5 माह पर अगर इसको हम देखना चाहें तो कौन सा परसेंट लगेगा, जरा ध्यान से देखो। तो 15/12 और गुणा 5, बस। तो ये दर हो गया 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/4%। बस 5 माह का दर ये बना, क्योंकि 12% का, सोचो आप खुद ही सोचो, 12 माह के लिए इतना दर लग रहा। अब हमको क्या है, अलग से कुछ नहीं करना। देखो, हमारा रुपया कितना है, इतने रुपये की राशि, इतने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो, प्रतिवर्ष इतना रुपया दर, 8,192 रुपया, 8,192 रुपया है। 1 प्लस 25/400, और यहाँ होगा 3। हमको बस यही हल करना। आओ काटते हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो क्या बन जाएगा, 25 से काटो, 25 के 25 और 25 छक्का 150, 17/16। आओ काटते हैं। 8192 गुणा 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16, 4096 का दुगना तो नहीं है ये। देखो जरा, 16 का क्यूब होता है 4096, और 4096 का दुगना करो, 2 छक्के 12, दोनों 18 को 19, ठीक है, 2 चौक 8। ये इससे 2 बार में कट गया, हो गया। अब खाली 17 का क्यूब करना और 2 से गुणा करना। हमको बताना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, इसमें से फिर इसे घटाना भी पड़ेगा। आओ भाई 17 का क्यूब करते हैं। तो 17 का स्क्वायर हुआ 289, 17 9 153, हासिल हुआ 15, और 17 8 136, ठीक है। 17 9 153, 15, 17 8 136 और 15 136 और 15 151, और हासिल हुआ 15, और 17 34 और 15 34 और 5 47। बताओ, और उसके बाद इसमें अभी 2 से गुणा करना बाकी। तो 2 3 6, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 चौके 8 1 9, घटा दीजिए। 94 26 में से 94 26 में से 81 92 घटाइए, 81 92 घटाइए। तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 12 में से 9 घटाएंगे 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, और बचेगा 1, 1234। कुछ गलत हुआ ना, 1634 होना चाहिए था। और एक बार दोबारा एक चीज कर ले। देखो, जो 17 का क्यूब है यही गलत था। देखो, 289 में 17 का गुणा करें तो 17 9 153, हासिल हुआ 15, 17 8 136, 36 और 5 41, और 10 51, 151, हासिल हुआ 15, और 17 दूनी 34, 34 में 15 मिलाओ, 34 और 5, यही गलती हो रही थी। 34 और 5 39, 39 और 10 49, ये रहा। अब इसमें 2 का गुणा करें तो 2 3 6, 2 1 के 2, 2 9 18, और 2 चौके 8 1 9। इसमें से आप कितना, 81 92 घटाइए, तो ये हुआ 4, और यहाँ हुआ 11 में से कितना, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 1 गया 6, और 1, 1634, ये रहा। तो आप देख सकते हैं, करना यही था, केवल एक कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है कि ब्याज की गणना, ब्याज की गणना है ना, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। तो 20% की दर से 12,000 की राशि पर 18 महीने में ब्याज, प्राप्त ब्याज के बीच अंतर बताओ। एक मजेदार बात बताओ, 18 महीने का मतलब क्या हुआ। अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो ये 3 बार कटिंग होगा, इसका 3 राउंड ना, 3 राउंड होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर 3 राउंड होगा तो ये जो 20% दर चल रहा है ये 10% कर दो, बस बाकी सब खत्म है। उसके बाद हम लोग फार्मूला निकाल ले जाएंगे। कौन सा, याद करो, 3 वर्ष वाला जो SI CI का अंतर था। लेकिन नहीं, SI का तो नाम ही ले रहा,
अर्धवार्षिक और वार्षिक कह रहा। आओ चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, पहले हम वार्षिक निकाल रहे हैं। अगर हम वार्षिक निकालेंगे तो देखो क्या होने जा रहा। 12,000 रुपया है हमारे पास, 1 प्लस 20/100 पावर 1, एक साल 8 12 6 18 यानी आधा साल और, यानी एक धन 20/100 और 1/2, यही हमको हल करना। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक साल का ब्याज कितना बन रहा है, 20 25 100। ठीक है, अब ये बन गया 12,000 गुणा 6/5 और गुणा 11/10। तो आप इसको काट सकते हैं यहाँ से, और 5 से इसको भी काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240। तो चलो गुणा कर लेते हैं। तो 0, 6 चौक 24, 2, 6 दूनी 12, 2 14, गुणा 11, तो 11 0 0, 11 चौके 44 4, 11 चौके 44 और 4 48, 4 11 के 11 4 15। तो इतना रुपया आया अगर हम वार्षिक करें तब। अब चलो छमाही करके देखते हैं। अगर छमाही करेंगे तब क्या होगा, 12,000 है, अब की बार एक धन ये 10/100 हो जाएगा, क्यों, आधा हो जाएगा, और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा बस। उसके बाद अब काटिए, तो ये बन गया 12,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 बार, और ये तीनों जीरो खत्म। तो 12 का गुणा हमें किससे करना पड़ा, 1331 से। चलो गुणा करें, 12 के 12 1, 12 36 37 3, 12 36 और 3 39, 3 12 के 12 3 15। अब 15,972 और 15,840 का अंतर कर लो बस, इसी में से घटा दो। 15,840 घटा दीजिए, क्या होगा 2, 7 में से 4 घटाओ 3 और 1, 132। ये रहा 132 रुपया। हमने दोनों ब्याज आराम से निकाला, आराम से निकाल कर घटा दिया, हमारा उत्तर 132। क्या किया हमने, वार्षिक भी निकाला और छमाही भी निकाला, दोनों निकाल के घटा दिया। अगला प्रश्न देखो, 1,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दर से वार्षिक और वार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होता है। फिर वही कहानी है, आओ समझते हैं। एक वर्ष का मामला, तो अगर हम 1,000 रुपये पर एक वर्ष की बात करें, वार्षिक की बात करें, तो खाली 110/100 हो जाएगा बस। और ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा कितना, 1100 आ गया। अब अगर इसको हम छमाही करें तब क्या होगा, देखो 1,000 और छमाही करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ना, 2 बार काउंट हो जाएगा, 105/100 और फिर 105/100, यही होगा बस। अब चलो काटते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो हम खत्म ही कर दें। अब 105 का स्क्वायर कर लो, 11 दहाम 110 और 5 पचे 25, इसी को हम 10 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कितना आ गया 2.5। अंतर क्या दिख रहा, 2.5 रुपया, क्योंकि यहाँ पे है 1100 रुपया, यहाँ है 1102.5 रुपया, यानी कुल 2.5 रुपये का अंतर आ गया। आओ अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92 इतना हो जाएगी। चलो ठीक है, आओ समझते हैं। तो हम क्या करें, समय पूछा गया है कि नहीं, 10% दर है और हमको अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखिए कि एक धन दर कौन सा है, 10/200 पावर n 2n और बराबर 92610 अपान, ये रहा 110 काट लेंगे तो ये बन जाएगा 21/20 का क्यूब, और ये भी बन रहा है 21/20 का पावर 2n। तो 2n बराबर 3 हो रहा है, n बराबर 3/2, यानी 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का मामला है। कितने आसानी से आप समझ सकते हैं। आओ अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी राशि पर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपया है। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि क्या थी, अंतर 180 रुपया है। ध्यान से समझना। अब कह रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से है और एक साल का मामला है, तो 2 राउंड काम हो गया। 180 रुपया है, इसको बहुत आराम से आप उस फार्मूले से लगा सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, हमको मूल राशि बताना है पी। आप याद करो पी बराबर क्या फार्मूला लिखवाया था, डी गुणा 100 स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, बस ये वाला।
हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो 10% है उसी को 5 कर देंगे। काहे कर देंगे, क्योंकि मुझे अर्धवार्षिक कराना है इसलिए कर देंगे, बस अर्धवार्षिक कराना और साल भर का ही मामला है। तो डी की जगह लिख देंगे 180 गुणा 100, फिर गुणा 100 अपान 25। अब 25 चौक के 100, 18 चौक के 72, कहीं लिखा है, जी हाँ 72,000 रुपया। देखो कितने आसानी से यह प्रश्न लगाया जा सकता है। सिर्फ पहचानने वाली बात कि आप किसको आप उस फार्मूले में रख पाएंगे और किसको नहीं रख पाएंगे। हालांकि यहाँ पे वार्षिक बात नहीं थी, अर्धवार्षिक थी, तो मैं 6-6 महीने को भी 2 राउंड करना था, तो इसलिए 2 वर्ष का हिसाब किताब मान लिया। दरअसल 2 वर्ष नहीं होता, 2 राउंड कैलकुलेशन की बात हो रही है बस। जब हम कहते हैं 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, इसका तात्पर्य होता है कि 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, बस यही इतना बात है। ठीक है, तो छमाही जब हम करेंगे तो 1 साल में 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 राउंड का काम हो जाता है। आओ अगला सवाल देखें। एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता तो राशि बताओ। 2 वर्ष का टाइम है, 10% का समय है, 200 रुपया। आओ देखें, पी बराबर तुरंत आपका उत्तर बन सकता है डी बराबर 200 है, और गुणा 100 गुणा 100 अपान 10 गुणा 10, इससे यह गया 20,000 रुपया। कहाँ लिखा है भाई, ये रहा आपका उत्तर। देख सकते हैं, सवाल लिखा और उत्तर आपके पास है। 2022 का सवाल है। क्या समझे आप कि 2022 का मतलब यह नहीं हुआ कि खाली कठिन ही होता है, कभी कभी 10+2 के सवाल भी ऐसे हो सकते हैं। आप देखा जाए, एक आदमी 7,000 रुपया को 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया तथा 10,000 रुपये की राशि को समान समय और समान समय दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया। उसका कुल ब्याज और कुल धनराशि क्या होगी। अच्छा, कुल ब्याज और कुल धनराशि क्या होगी, ये क्या मतलब हुआ भाई। अच्छा, इस 7,000 रुपये को 2 वर्ष से साधारण ब्याज पर निवेश किया, कुल धनराशि बतानी, तो चलो एक एक कर ले भाई, क्या करना है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो 7,000 रुपया है, 8% का दर है और 2 साल का समय है। जरा बताओ कितना रुपया हो जाएगा। 7 8 56, 56 दूना 112, बस इतना आ गया ब्याज। और अगर ये ब्याज है, चलो ब्याज यहीं रहने देते हैं, क्योंकि बाद में कह रहा कुल ब्याज अलग से जोड़ना है, तो एक ब्याज हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 8 दिन 16, 16 7 112, ओके। अब चलो इसी 10,000 की राशि को रखा जाए। अब की बार 10,000 की राशि को रखते हैं। दर कितना है, 8%, और समय कितना हुआ, 2 साल, यानी 108/100, अब फिर गुणा 108/100। तो इससे क्या हुआ, ये 4 जीरो तो शहीद हो गया। अब इन्हें खाली गुणा करना है, तो 8 8 64, 8 के 8, और फिर 108। ये गुणा करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 11,664, ये क्या बन गया, 11,664। तो 11,664, अब हमें पहले ब्याज निकाल लेना चाहिए। ब्याज निकालो, तो इसमें से अगर हम 10,000 निकालें तो 1,664 आया। बोलो 1,664 इसमें जोड़ लिया जाए तो कितना रुपया आया भैया, 6 4, 6 और 2 8, और 6 1 7, 1 1 2, 27,84। कहीं दिख रहा, पहला में है, एक में ही खाली लिखा है। अगर एक में ही लिखा है तो दूसरा उत्तर आ ही जाएगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसका 1100 ये और ये 7,000 और 1120 सबको इकट्ठा कर देंगे, बस आ जाएगा। देखो इसमें 1120 मिला दीजिए और ये 7,000 और मिला दीजिए, 7,000 70,000। देखो 11,000 ये है और 7,000 ये है, जोड़िए 4 6 2 8, 6 1 7 और 11 और 7 18 19। देखो आ गया 19,784। तो दोनों बात एक ही है। तो हमको जब एक मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल गया, कुछ सोचना ही नहीं था। आओ अगला सवाल देखें। 75 रुपये की धनराशि, 7500 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद इतना हो जाती। इसी धनराशि के लिए पहले की ब्याज की दर से दुगनी दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। आओ देखा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती, तो हम यहाँ से जल्दी से दर निकाल पाएंगे। कैसे हो जाएगा, 1 + r/100 पावर 2 बराबर 8748 अपान 7500। क्या इससे हमें दर मिल पाएगा। आओ काटते हैं, 8 4 12 और 15, 3 से काटें, 3 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा, 3 से काटो तो
हालांकि और भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है। पहले 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 9 27, ठीक है, और 3 1 के 3 और 3 6 के 18, ऐसे काटो तो 2500 आ जाएगा। 2500। आप जानते हो 29 16 भी एक वर्ग है, किसका वर्ग है? 5, यानी 54 का। बोलो, हालांकि और छोटा कर सकते हैं, कर जाएगा आराम से, 4 से दोनों कट रहे हैं, आओ काटते हैं, इससे थोड़ा सा आसान हो जाए ना, क्या जरूरत है इतना ज्यादा लंबा करने का। तो 4 7 28, 28, अब 11, 4 दूनी 8, 4 9 36 और 4 से काटो, 4 6 24, ये रहा। अब सही है ना? 729, 27/25, ये बन गया 27/25 का स्क्वायर, और स्क्वायर बन गया तो कट गया। अब अगर एक आप उधर ले जाते हो तो ये बन जाएगा 2/25, यानी r/100 बराबर 2/25, और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी दर कितना आ गया भैया? 8%। अब इन्होंने कहा कि दुगनी दर पर रखना है, और कौन सा? उसी धनराशि के लिए पहले ब्याज की दर से दुगनी दर पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज लगाना है। बताओ, राशि तो वही है 7500, 7500 केवल, लेकिन हमें क्या लगानी है? दुगनी दर, यानी 16% लगानी है, और 3 साल का समय लगाना है बस। और बताना है साधारण ब्याज, बताओ कितना आएगा। अगर हम देखें तो इसका 25 ले लो, इसका 4 ले लो, 100 बन गया, तो यहाँ 3 बचेगा और 12, 3 चौक 12, 3 3600, कहाँ है? ये रहा। गुणा कैसे किया गया देखियो आप, मैंने इसमें से 25 लिया और इसमें से 4 निकाला, 25 चौक के 100 निकाल लिया, और उधर हो गया। अब यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, 3 चौक 12, 12 3 36, और फिर डबल जीरो लगा दिया। यानी संख्याओं को आप इस प्रकार समझ जाएं कि काटना आपके लिए एक सामान्य आदत बन जाए, है ना? अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर के निश्चित दर पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है? भाई 10 वर्ष में दुगनी, यानी 1 रुपया था हमारे पास, तो 10 साल में 2 रुपया बना, अगले 10 साल में ये 4 रुपया बन जाएगा, अगले 10 साल में ये 8 रुपया बन जाएगा। देखो 8 गुनी हो गई, कैसे साल लगा? 30 वर्ष। मतलब इतने आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, बस सवाल लिखिए और उत्तर आया। लगभग यही यहाँ पर भी 5 वर्ष में दुगनी हो जाती, कई वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? भाई 5 वर्ष में 1 रुपया था, 5 वर्ष में 2 रुपया हुआ, अगले 5 वर्ष में 4 रुपया, अगले 5 वर्ष में 8 रुपया, 8 गुनी हो गई भाई, कैसा लगा? 15 साल। आप देख सकते हैं इन सवालों को लगाने का कितना समय लग रहा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। यहाँ वो सवाल है कि किस प्रतिशत दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर रहेगी? दर बताओ, स्वयं का 4 गुना बनना है, मतलब 1 रुपया जमा करेंगे 4 रुपया बन जाएगा। और समझते हैं 1 प्लस, हमें दर बताना किस दर से, तो r/100। अच्छा, 2 वर्ष में कै गुनी हो गई? 4 गुनी हो गई, यानी 4 रुपया बन गया। 4 रुपया, 1 रुपया मैंने जमा किया था, 4 रुपया बन गया। 4 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। बोलो, ये कट गया, अब एक उधर ले जाएंगे, r बराबर कितना आ गया? 100%। कितना आ गया भाई? ये रहा 100%। 2010 में ऐसे सवाल बनते थे। तो आप देखिए, सवाल है, समझने वाली बात, कुछ बड़ा सा दिख रहा, और समझते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज का आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 जमा कर देता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? चलो, हर साल दे देता है पैसा, 50,000 का ऋण है और हर साल वो 15,000 दे रहा, तो बात कर रहा है कि 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि देना पड़ेगा। आओ समझते हैं। तो 50,000 रुपये जब हमको अलग अलग चुकाना है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज से क्या मतलब है? 10% लगाया तो 110/100 कर दो, इसी समय क्या करना है बस। अब ये बना कितना? 11 5 55,000, और 55,000 में से 15,000 तो भाई दे देगा। अगर 15,000 दे देगा तो बचेगा कितना? 40,000। अब चलो दूसरे साल 40,000 की बात हो रही है। अब 40,000 रुपये का फिर 110/100 कर दो। अब कितना आया? ये 11 चौके 44,000 आया, 44,000 आया, और 44,000 में से उसने फिर 15,000 दे दिया। अब बताओ कितना बचा? तो 14 में से 5 गया 9, और 3 में 29,000 बचा। अब जब 29,000 बचा तो इसका फिर से 110/100 गया, तीसरे साल का मामला है ये। तो ये देखो कितना हो रहा है, 0 0 और 11 99 9,
11 दूनी 22 और 9 31। इसमें 15,000 दे ही देगा। अगर 15,000 दे ही देगा तो उसके पास बचेगा 11 में से 5 घटाओ 6, 16,900। कितना रुपया बच गया उसका? 16,900 रुपया बच गया। एक बार और दे दे, बस कहानी खत्म। देख लो कैसे लगाया गया। सवाल क्या था? वो चक्रवृद्धि ब्याज का दर था, कोई परेशानी नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे क्या हुआ, हमने तो अलग अलग कर लिया तो साधारण ब्याज बन गया। और उसके बाद हर साल चूंकि मुझे पैसे जमा करने थे तो इसलिए हमने क्या किया, इसको साधारण ब्याज के तरीके से लगा दिया। आराम से आपका उत्तर बन गया। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 का ऋण लेता हुआ हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि देनी पड़ती है। 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अच्छा, कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा, और क्या। अगर वो हर साल 100 रुपया दे दे तो देखो कैसे चुका पाएगा ये, यानी देखो ऐसे बनेगा ये। याद करो, ऐसा सवाल हमने करवाया आपको। 10/100 और पावर 2 और जमा कर देगा कुल 21,000 रुपया। अब हुआ क्या, ये बन गया 10x/11 और ये बन गया 100x/1 कितना 121। अगर इसको हम जोड़ लें तो 11 ग्रह में 100 के 11 में 110 और प्लस 100x और बराबर 21,000 तो था ही था। अब बताओ 110 और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 210। और 210 ये कट रहा, वो लोग कट रहा कि नहीं कट रहा? अब मैं लिखूंगा एक बार, 210x/121 और बराबर 21,000। हुआ क्या, 210 ये कट गया तो यहाँ बन गया 100, यानी 12,100। कहाँ दिख रहा है? ये रहा। यानी वो हर साल 12,100 रुपये जमा करते, काम खत्म। 12,100 फिर 12,100, उसका 21,000 का कर्जा फिनिश। हाँ, अब कहते 12,000 यार 24,000 जमा करेगा भाई, देना तो पड़ेगा, ब्याज तो लगता ही है ना। आओ चलो, ये आखिरी सवाल आपके सामने। एक व्यक्ति 16,224 के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतने ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अलग अलग 2 वर्षों में देने के बाद एक साथ एक स्कूटर खरीदता है। इस ब्याज की दर 4% है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य बताओ। हाँ, यहाँ पर एक डिजिट कुछ कम लग रही है। कैसे? एक व्यक्ति 16,224 के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ स्कूटर खरीदता है। अच्छा, तो 16,224 तो अभी तुरंत दे दिया, अच्छी बात। इसको यहीं लिख देते हैं, 16,224 में पहले लिख दे रहा हूं, इतना रुपया बेचारा दे चुका है। अब अगला जो 16,224 दिया है ये कैसा है भैया? 1 + 4/100 और पावर 1 है। और फिर 16,224 पावर 1 + 4/100 और पावर 2। बस इसी को और हल कर देना। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये बनेगा क्या? 25 एक 26/25, तो ये 25/26 हो जाएगा। आओ, तो ये ऐसे बन गया। देखो हम क्या करेंगे, 25/26, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16,224 गुणा 25/26 और फिर प्लस 16,224 गुणा 625/676। हालांकि ये सच है कि इससे बहुत आराम से कट जाएगा, लेकिन कोई पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, तो हम क्या करें, इतना बड़ा पहाड़ा कौन सा आता है ना। तो आओ काटते हैं, 26 से ही काट के देखें। 26 से ये संख्या कटने वाली है। देखो 16,224, 16,224 को हम 26 से आराम से काट सकते। कई बार में जाएगा? और 25 छक्का 2, 6 बार चेक करें। 6 छक्को 36, 3 और 6 बार जा रहा। 6 छक 36, 3 और 6 दूनी 12, 3 15। 12 में से 6 घटाओ 6 और बस 62। 26 दूना 52, 2 बार जाओ। अब कितना आ गया? ठीक, 104, 4 बार जा रहा। 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8 10, 624 आ गया भाई। इससे तो ये आ गया 624। मैंने सही किया? कुछ इधर उधर हुआ? 6 बार गया, 6 छक 37, 3 6 दूनी 12 3 15। 12 में से 6 घटाया 6, 5 में से 5 गया 0, ठीक है 62 होता। 26 दूना 52 होगा। अब ये हमारे पास बन गया कितना? 104, 4 बार गया, 4 छक 24, 4 दूनी 8 10, ठीक है 624 आ गया यहाँ पर। अगर हम इससे भी काटेंगे तो फिर यहाँ भी वही कट जाएगा। ये तो 26 26 में 676 होता है और यहाँ आ जाएगा 624। क्या ये कट रहा है? हाँ भाई, इससे कट रहा है। देखो कई बार में 104, 4 बार में, देखो 4 बार में कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास बचा गया 25 का गुणा इससे करो आप, तो अंत में हम गुणा कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं,
25 गुणा 624 करें, 25 चौक के 100, यहीं लिख देता हूँ, 25 चौक के 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हासिल 6, और 25 छक्का 150, और 150 में 6 मिला भैया, 150 में अगर 6 मिलाओ तो 156, 25 छक्का 150 और 6 156। अच्छा अब एक बार गुणा इसको कर लो, 625 गुणा 4 तो करो, यही तो बचा है, हाँ ठीक है। तो 4 पचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 छक 24 1 25, कुछ मिस्टेक है। 16,624 गुणा 625/26, अगर इसको हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 676, और 26 से काटोगे इसको 624,000, और फिर से वाले 26 से फिर से काटोगे इसको तो 4 छक्के 24, ये हुआ, ये 104 था यार, क्या बताएं, देखो ये चीज गलत है, आ ही गया, बस देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 26 से आप इसको काटोगे तो 26 दूना 52, पहले आप 26 दूना 52 करोगे और तब 24 गुणा 625 होना चाहिए बस। अब चलो 24 करें, 24 25 120 हासिल हुआ 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 60 हासिल हुआ 6, 24 छक्का 144, 144 और 6 150, बस यही तीनों जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8 5 15 6 16 1 1 2 3 1 4, 46,824, कितना आया 46,824। एक बार देख लो, थोड़ा सा बड़ा था ये सवाल, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना रुपया तो उसने कैश जमा करा था, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और जो इतने इतने की दो राशि दिया था, तो उस दो राशि को मैं उनके मूल धन को जानना चाह रहा था कि अगर इतना रुपया दिया है और बच्चे कितना, कौन सा दर चला, 4% दर है, तो उसका पहले का मूलधन क्या था और दूसरे का मूलधन क्या था, और दोनों का मूलधन निकाल दिया, सारा इकट्ठा कर लिया, कैश प्राइस था उसका 46,824। तो आप देख सकते हैं एक सवाल केवल बड़ा था, बाकी सब के सब आसान थे। अब हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।